हरे कृष्णा। मैं ये जो वीडियोस बना रही हूँ अब स्पेशली ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने मुझसे भागवतम महापुराण के सेट्स लिए थे जो कि प्रभुपाद द्वारा स्वयं लिखे हुए हैं। इस पे उन्होंने खुद टीकाएं करी हैं, रातों रात बैठ करके अपना सारा गुरुओं द्वारा दिया हुआ जो ज्ञान है वो सब इसमें उन्होंने उतारा है और कुछ भी अपने मन का नहीं लिख करके अपने गुरु द्वारा और परंपरा द्वारा जो आ रहा है उन्होंने इसमें वो लिखा है। तो जिन लोगों ने मुझसे ये सेट लिया था उनके लिए प्लस सभी के लिए मैं कोशिश करूंगी कि भागवतम महापुराण का जितना मैक्सिमम कवर कर सकूं टॉपिक आप लोगों के हेल्प के लिए, सो दैट कि आपका उसमें रीडिंग में इंटरेस्ट बढ़े। इसलिए मैं ये वीडियोस बना रही हूँ। ऐसे कई बार रीडिंग करने का मन नहीं करता है, बट if somebody is explaining it in little detail, in a little interesting manner, तो थोड़ा सा हमारे अंदर इंटरेस्ट डेवलप होता है उसको रीड करने का। मैं भी लोगों से सुनती थी तो मेरे अंदर भी धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो चलिए आइए थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन लेते हैं पहले फर्स्ट कैंटो का, सो दैट कि हमारा रीडिंग इंटरेस्ट डेवलप हो। देखिए पहले चीज तो इसमें इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन में आप देखेंगे कि इसमें चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया गया है। इसलिए बताया गया है इसमें चैतन्य महाप्रभु के बारे में क्योंकि जो प्रभुपाद जिन्होंने ये टीकाएं करी हैं वो गौड़ीय संप्रदाय से हैं और गौड़ीय संप्रदाय के जो कह लीजिए फाउंडर हैं वो स्वयं चैतन्य महाप्रभु हैं। और सारे ही जो भी आप वृंदावन के ब्रज के भक्त हैं, किसी से भी पूछ लीजिए कि चैतन्य महाप्रभु कौन थे तो सब जानते हैं कि वो भगवान कृष्ण और राधा रानी के सीक्रेट अवतार थे। वो सिर्फ यहाँ पे भक्ति मार्ग पे लोगों को ले जाने के लिए डायरेक्टली आए थे क्योंकि नॉलेज तो बहुत ज़्यादा दी गई है हमारे पास पृथ्वी पे, बट उसका हमने ठीक से यूज़ नहीं किया है। तो उसको एकदम कह लीजिए कुक्ड फॉर्म में हमारे लिए देने के लिए हमको वो एप्लीकेशन कैसे करनी है वो चैतन्य महाप्रभु बन करके स्वयं कृष्ण और राधा रानी का भाव लेकर के पृथ्वी पे आए थे और उन्होंने खूब प्रचार प्रसार करा भगवान के नाम जप का। और बहुत उन्होंने 6 गोस्वामी बनाए जिन्होंने आगे फर्दर इस चीज का प्रचार किया। तो उन्होंने ही इस संप्रदाय को शुरू किया, तो इसलिए प्रभुपाद इसी संप्रदाय से आते हैं, इसलिए उन्होंने इसमें चैतन्य महाप्रभु मतलब कि कृष्ण और राधा रानी के उस अवतार के बारे में काफ़ी चीज़ें इंट्रोडक्शन में बताई हैं, जस्ट टू थैंक देम, क्योंकि वो नहीं होते तो शायद हम नहीं होते। इंट्रोडक्शन के बाद इसमें प्रभुपाद ने बताया है अपने गुरुओं के बारे में और कुछ उनकी पिक्चर्स दी हैं इस तरह से। जैसे प्रभुपाद जो थे उनके गुरु ये हैं, इनका नाम है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज। ही वॉज ऑल्सो अ वेरी लर्नेड मैन, वेरी वेल एजुकेटेड मैन, मतलब ही वॉज कॉल्ड एज अ लॉयन प्रीचर, लॉयन गुरु कहलाते थे बिकॉज इतना विगर था इनकी प्रीचिंग में, इतनी अच्छी प्रीचिंग थी इनकी। और ये हैं इनके फादर जो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज हैं प्रभुपाद के गुरु। उनके फादर हैं श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर जो है वो मेयर थे। ही वॉज ऑल्सो अ वेरी वेल एजुकेटेड लर्नेड मैन एंड वो चाहते थे कि ये जो प्रीचिंग है ये सबके बीच में जाए। क्यों? क्योंकि आज हमें समझ में नहीं आ रहा, यही तो बात है ना। आपने कभी देखा है एक्सीडेंट में, रैश ड्राइविंग की वजह से एक्सीडेंट में किसी की डेथ होते हुए गलती का रियलाइजेशन कब होता है? जब हम रजोगुण में आकर के कार बहुत तेज चला रहे होते हैं तो बहुत मजा आ रहा होता है ना, लगता है या लेट्स स्पीड अप मैन, आज हम तो जीत कर रहेंगे, 120 150 लेकर के जाएंगे, इतनी एक्सपेंसिव कार खरीदी है, स्पीड में नहीं दौड़ाएंगे, एक बार मजा तो लेकर के देखें स्पीड का। तब तक तो हम एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट अगर हमारा एक्सीडेंट होता है तो जब तक हम ब्रेक्स अप्लाई करें, जब तक हमारा दिमाग रिस्पॉन्ड करे कि ओ नो ये क्या हुआ, और विद इन फ्यू सेकेंड्स में एक्सीडेंट होता है और हमारी मृत्यु हो जाती है। जब वो मृत्यु हो रही होती है, जब हम ब्रेक्स अप्लाई कर रहे होते हैं
और कुछ सेकंड रह गए होते हैं हमारी मृत्यु आने में, तो वो फ्यू सेकंड्स जो होते हैं ना, वो हम शायद ठीक से रिग्रेट भी नहीं कर पाते कि हम क्यों इतना तेज ड्राइव कर रहे थे, क्यों हम इतना रैश ड्राइव कर रहे थे, क्यों नहीं हमने सेफ ड्राइव किया, क्यों हम इतने पैशन में बह गए कि हम जो है अपने आप को इस वक्त रोक नहीं सके और एक एक्सीडेंट हमारी सारी जिंदगी लेके चला गया, हमारा सारा फ्यूचर लेके चला गया, सारी प्लानिंग लेके चला गया। यही होता है एक्सीडेंट में, रैश ड्राइविंग के, केयरलेस ड्राइविंग के। वैसे ही ये जिंदगी है हमारी, और ये बात ये लर्नेड गुरु समझते थे। ये इतने कठोर, कभी कभी इतने गुस्से वाले क्यों होते थे? क्यों? क्योंकि ये जानते थे कि इंसान क्या गलती कर रहा है, उन्हें दिख रहा है। आप जिंदगी रैश ड्राइव कर रहे हैं तब तक जब तक आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करते हुए, कुछ अपने कर्म करते हुए अध्यात्म को अपना हिस्सा नहीं बनाते हैं। आप रैश ड्राइव कर रहे हैं, और इसका रियलाइजेशन आपको वैसे ही होगा जैसे एक एक्सीडेंट होने वाले विक्टिम के साथ होता है। जिंदगी जब एंड हो रही होगी, आपके हाथ में टाइम नहीं होगा, देन यू विल रियलाइज कि व्हाट अ बिग मिस्टेक आई हैव डन, और मे बी शायद रियलाइज होने का समय भी ना मिले। अध्यात्म वो चीज है, छूट गई तो रह जाओगे। लेकिन ये बात हम समझ नहीं पाते, लेकिन ये गुरु समझते थे। ये लोग बहुत लर्नेड थे, खाली मटीरियली नहीं, स्पिरिचुअली वेल एलिवेटेड। जो भक्ति विनोद ठाकुर हैं, उनके जो गुरु हैं श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी, वो सिद्ध संत थे। और वो सिद्ध वैसे सिद्ध संत नहीं थे जो लोग अलग से सिद्धि प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं, नहीं। श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी भक्ति करते करते, जो भगवान के भक्त होते हैं ना, उनका नाम चैंट करते करते उनके अंदर डिवाइन पावर्स आ जाती हैं। डिविनिटी तो आती है, दे हैव डिवाइन पावर्स, और उसका वो कभी यूज ही नहीं करते हैं, उसको कभी किसी पे एक्सप्रेस ही नहीं करते कि हमारे पास डिवाइन पावर्स हैं। लेकिन उनकी बातों से कभी रिफ्लेक्ट हो जाता है, उनके किसी एक्शन से रिफ्लेक्ट हो जाता है, नहीं तो वो हाइड करने की कोशिश करते हैं। जगन्नाथ दास बाबा जी भी वैसे ही थे, वो हाइड करने की कोशिश करते थे अपनी डिवाइन पावर्स को। वो नहीं चाहेंगे तो भी उनके अंदर आएगी। क्यों? क्योंकि वो इतनी विगरस, इतनी डीप चैंटिंग करा करते थे। अगर कभी रिवील भी करते थे तो इस समाज के भले के लिए, उनकी किसी की हेल्प के लिए, इस मानवता, ह्यूमैनिटी के लिए उन पावर्स को कभी कभी यूज कर लिया करते थे। अदरवाइज वो हाइड करके रखते थे। तो उस तरीके के इनके गुरु संत थे। तो इस तरीके से ये जो परंपरा चली आ रही है ज्ञान प्राप्त करने की, उसको आगे लेकर के बढ़ने की, क्यों? क्योंकि ये जानते हैं कि हम रैश ड्राइव कर रहे हैं और एक्सीडेंट होना है, मतलब मृत्यु तो होनी ही होनी है। और जब मृत्यु होगी तो वो इतना भयानक एक्सीडेंट होता है। भयानक इसलिए नहीं कि शरीर अंत हो गया, भयानक इसलिए कि सालों साल बीत गए और हमने स्पिरिचुअलिटी का स्टार्ट भी नहीं किया और हम मर गए। और बॉडी मिली क्यों थी? बॉडी मिली इसीलिए थी कि स्पिरिचुअलिटी में हमें ग्रो करना है। ना आज बड़े ग्रो करते हैं, ना अपने छोटों को शिक्षा देते हैं ग्रो करने की। दे थिंक कि स्पिरिचुअली अगर एलिवेटेड सोल है तो वो काम नहीं करेगा, वो अच्छा कर्म नहीं करेगा। कितना बड़ा भ्रम है। If you are well educated materially, you are well educated spiritually, you will be a successful man. आपके कर्म भी अच्छे होंगे जिससे ये यूनिवर्स, ये सृष्टि आपका साथ देगी। और इधर आपकी एजुकेशन भी अच्छी है, आप इधर भी अच्छा करेंगे। ऑटोमेटिकली दोनों चीजों का मिलन होकर के आप बहुत ही सक्सेसफुल आत्मा बनेंगे। और जो अंत होगा वो तो देखने योग्य होगा, और आपको पता चलेगा वो कि क्या होता है जब मृत्यु पास आएगी, या जब मृत्यु होगी तो क्या विजन्स मिलने लगते हैं, क्या होने लगता है। ये तो एलिवेटेड आत्मा ही जानती है। अभी तो हम इसको अंगूर खट्टे हैं, क्योंकि हम में वो पावर नहीं है, वो ठहराव नहीं है, बिलीफ सिस्टम ही नहीं है हमारे अंदर। बिलीव करना चाहते भी है तो नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पाप इतने हैं, इतने रास्ते में रोड़े हैं हमारे। बट हम चलिए, उनको भगवान करे लोगों के जल्द से जल्द पार हों और आप भी इस डिवाइन नॉलेज को अटेन करें। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूं कि पहले हैव फेथ, बहुत जरूरी है इस बात को पढ़ना जो इस किताबों में लिखा है। आइए, अब प्रभुपाद ने इनमें अपने गुरुओं के बारे में बताया, उनको थैंक्स करा, उनकी पिक्चर दी। उसके बाद
इस संप्रदाय में पंच तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेंटर में चैतन्य महाप्रभु स्वयं है जिन्होंने ये गौड़ीय संप्रदाय स्टार्ट किया था, और चैतन्य महाप्रभु को का आवाहन करने वाले गुरु चैतन्य महाप्रभु जैसे भगवान अपने साथ अपने साथियों को लेकर के आते हैं जो भी लीलाएं रचते हैं उसके लिए। जैसे जब कृष्ण बन के आए तो साथ में राधा रानी आई थी, और उनके माता पिता वसुदेव, स्वयं शेषनाग जो है बलराम बन के, इस तरह से भगवान के चारों तरफ उनके जो खुद के धाम से अपनी परम आत्माएं होती हैं वो साथ में आती हैं लीलाओं को रचने के लिए। पात्र होने चाहिए ना, पूरी फिल्म बनाने के लिए सारे एक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं, वैसे ही ये पूरी टीम लेकर के आते हैं। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु जो ये 5 पंच तत्व हैं, इनको हम हमेशा धन्यवाद करते हैं जब भी कोई हम जप शुरू करते हैं या ये भागवतम पढ़ना शुरू करते हैं। इसका मंत्र क्या है? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। आइए अब आगे चलते हैं। इसमें और भी ढेर सारी पिक्चर्स दी गई हैं, वो सिर्फ इसलिए दी गई हैं कि आप इनको देख करके फीलर लें। जो भी आगे कथाएं आएंगी उन सब से रिलेटेड पिक्चर्स हैं, कृष्ण जी की, बलराम की, ये नारद मुनि जो है कैसे ट्रैवल कर रहे हैं इधर उधर, और कैसे इनिशियली इस चीज का सूत्र बनते हैं भागवतम के लिखे जाने का। ये मां कुंती हैं, इनकी दी हुई जो प्रार्थनाएं थी कृष्णा से की हुई, वो प्रार्थनाएं इसमें दी हुई हैं। तो उसी से रिलेटेड इसमें खूब ब्यूटीफुल पिक्चर्स दिए गए हैं। एंड देन कम्स द इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें चैतन्य महाप्रभु के बारे में प्रभुपाद ने बताया है, क्योंकि ही हैज ऑलवेज बीन अ वेरी 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 बिग इंस्पिरेशन फॉर ऑल द पीपल ऑफ गौड़ीय संप्रदाय। अब आइए चैप्टर 1 पे। इसको मैं थोड़ा सा ले लेती हूं, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगी, सो दैट कि ये वीडियो बहुत बोरिंग नहीं होना चाहिए। एंड आई होप स्पेशली जिन लोगों ने मुझसे ये भागवतम ली है, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, हाथ जोड़ करके विनय करती हूँ कि भागवतम महापुराण अगर आपके पास है तो उसको प्लीज 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 थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना शुरू करिए। आइए चैप्टर 1 के पहले श्लोक पे। पहले श्लोक में भागवतम को का जो एक झलक मिलेगी बहुत जरी सी, वो बिल्कुल क्लियरिटी है, एकदम क्लियरिटी है। इसमें भगवान कृष्ण को सुप्रीम बताया गया है। यहाँ कोई फाइट नहीं है कि ये सुप्रीम नहीं है वो सुप्रीम उस ग्रंथ में, वो ये सबको साइड में रख करके दिमाग को शांत करके इस ज्ञान को एब्जॉर्ब करिए। क्या बताया गया है? ओ माय लॉर्ड श्री कृष्ण सन ऑफ वसुदेव, ओ प्रिवेडिंग पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, आई ऑफर माई रिस्पेक्टफुल ओबीसेंस ऑन टू यू। वेद व्यास जी जो है वो लिख रहे हैं ग्रंथ, तो वो भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? I meditate upon Lord Shri Krishna because he is the absolute truth and the primeval cause of all causes. सब कुछ कृष्ण से है। Of the creation, sustenance and destruction of the manifested universe. He is directly and indirectly conscious of all manifestations, and he is independent because there is no other cause beyond him. बाकी देवी देवता independent नहीं है, they are dependent on Krishna, but Krishna is independent. He is not dependent on any other god. It is he only who first imparted the Vedic knowledge onto the heart of Brahma ji, the original living being. ब्रह्मा जी को पहले ये नॉलेज कृष्ण ने दी थी। By him even the great sages and demigods are placed into illusion. जो demigods हैं उनको भी कृष्ण illusion में रख देते हैं। As one is bewildered by the illusionary representation play of water seen in fire or land seen on water, जैसे हमें दिखाई देता है ना मिराज, उस तरीके से भगवान कृष्ण हमें इल्यूजन में डाल देते हैं। उनको मजा नहीं आता इल्यूजन में डालने का, ये हमारी ही इच्छा थी। हम ही माया को इंजॉय, रजोगुण सतोगुण और तमोगुण को इंजॉय करना चाहते थे, इसलिए कृष्णा हमें वो इंजॉय करने देने के लिए इल्यूजन में डाल देते हैं। Only because of him do the material universe temporarily manifested by the reaction of the 3 modes of nature. 3 modes of nature क्या है? ये बेसिक है जो कृष्णा ने क्रिएट किए हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। Appear factual although they are
अनरियल, फैक्चुअल लगते हैं बट वो अनरियल हैं। I therefore meditate upon him, Lord Shri Krishna, who is eternally existent in the transcendental abode. अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहते हैं वो, which is forever free from the illusionary representations of the material world. I meditate upon him, for he is the absolute truth. वही सत्य है असली। अब इसमें देखिए जो ट्रांसेंडेंटल एबोर्ड है के बारे में बस वेद व्यास जी बता रहे हैं। तो इसके बारे में भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में भी बताया है कि उनका ट्रांसेंडेंटल अबोर्ड है, और उसको कौन प्राप्त करता है? जो उनका भक्त होता है, जो उनको भजता है, जो उनको नमस्कार करता है और जो उनको प्यार करता है, जो उन्हीं के बारे में सोचता है, वो उस ट्रांसेंडेंटल अबोर्ड, उस धाम तक पहुंच जाता है। उसमें कृष्णा ने भी स्वयं ये बात बताई है और भागवतम पुराण में भी ये बात बताई गई है। तो उन पे मेडिटेट कर रहे हैं व्यास देव जी। क्यों? क्योंकि ये भागवतम महापुराण शुरू यहाँ पे हमारे लिए होती क्यों है? हालांकि ये तो हमेशा से थी प्रकट और हमेशा ही रहेगी, लेकिन धरातल पे हमारे लिए क्यों लाई गई? इसलिए क्योंकि समाज के लिए वेद व्यास जो है, उन्होंने जितने भी भगवान कृष्ण ने वेद प्रकट किए थे, किसी ने लिखे नहीं है। ये जितने भी वेद हैं ये भगवान कृष्ण द्वारा प्रोवाइड कराए गए हैं, प्रकट किए गए हैं। तो और इन्हीं को ट्रांसलेट कर करके लिख करके पृथ्वी पे हमारे लिए लाया गया है, सो दैट कि हमको पता तो चले, हम जब क्वेश्चन करें कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, ये उन क्वेश्चंस का आंसर कृष्णा ने हमारे लिए इस वर्ल्ड में छोड़ा है, सो दैट वी कैन लेटर ऑन मूव ऑन टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड विच इज आउट ऑफ रीच फॉर एवरीबडी, स्पेशली यहाँ पृथ्वी पे साइंस के रीच से बाहर है। तो अब जितना भी ज्ञान वेद व्यास जी ने लिखा, उससे वो हाईली डिससेटिस्फाइड हो गए। क्यों? क्योंकि उससे समाज में कोई सुधार नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया, लोगों की कॉन्शियसनेस नहीं जागी, तो उनको डिससेटिस्फैक्शन फील हुआ। तो उनको इसमें आगे आएगा कि कैसे नारद मुनि जो हैं वो इंस्पायर करते हैं। ये देखिए एक तरह का प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि वेद व्यास तो स्वयं भगवान के अवतार हैं कि उन्हें नहीं पता होगा, नहीं, ये हमारे लिए है कि जब डिससैटिस्फैक्शन है, जब आपको रियलाइज हो रहा है डिससैटिस्फैक्शन है क्यों। ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ अच्छा है लेकिन हम डिससैटिस्फाइड है, नहीं, सब कुछ अच्छा नहीं है, देयर इज समथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन, कुछ तो है जो हम मिस आउट कर रहे हैं एज अ ह्यूमन बीइंग। मैंने अभी सुना रिसेंटली कि ऑक्सफोर्ड में भी 5 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि अनआंसर्ड हैं एंड हाईली क्वेश्चनेबल क्वेश्चंस हैं, एंड दे आर ऑन कॉन्शियसनेस ओनली, जिसका आंसर हमारे सनातन धर्म में है, हमारे भागवतम महापुराण में है। और वो यही है कि जब हमारी कॉन्शियस नीट क्लीन प्योर होती है तभी हम ये बात सोच पाते हैं कि हम कौन है, इसको क्वेश्चन कर पाते हैं। तो उसका जब हम क्वेश्चन करें तो हमें आंसर तो मिले, उसका आंसर है भागवतम महापुराण, जिसके लिए नारद मुनि वेद व्यास जी को इंस्पायर करते हैं कि आप लिखिए, आपको डिससैटिस्फैक्शन है ना, वो सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा व्हेन यू विल राइट भागवतम महापुराण। व्हाई सो? जस्ट बिकॉज कि भागवतम महापुराण इज everything about Krishna, and writing everything about Krishna means covering everything, material world, spiritual world cover करना, ये वर्ल्ड कैसे मैनिफेस्ट हुआ, ये पृथ्वी कैसे आई, इस पे सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये कैसे आए, कौन सा किंग पहले आया, क्यों ब्रह्मा जी ने यहाँ पे सृष्टि रची, क्यों मनुष्यों से कहा कि तुम सोसाइटी को आगे बढ़ाओ, ये सारे क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं और सारा एंड तक भक्ति तक लेकर के आपको जाएंगे। ये जो वॉल्यूम्स हैं भागवतम के, सारे क्वेश्चंस आंसर हो जाएंगे इसमें, और ये क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में संवाद दिया गया है। इसलिए क्योंकि ये पहले वेद व्यास जी द्वारा जो है लाई गई भागवतम, उसके बाद जो है बहुत साल होगा इस बात को, 5000 साल का कहा जाता है महाभारत खत्म हुए तब से ये बात शुरू हुई थी, महाभारत के खत्म होने के बाद। तो अब हम तक पहुंचते पहुंचते सूत गोस्वामी जो हैं नैमिषारण्य, जो कि लखनऊ के पास एक फेमस धाम है, वहां पे बैठ करके सूत गोस्वामी जी जो हैं वो इसको बताएंगे कई हजारों ऋषि मुनियों को, सो दैट कि ये ऑल ओवर वर्ल्ड नॉलेज स्प्रेड हो जाए किस तरीके से।
तो पहले वेदव्यास जी ने बोला अपने पुत्र को ये सुखदेव गोस्वामी, और सुखदेव गोस्वामी कौन थे? वो श्री राधा रानी के पैरेट थे। ये मैं आगे डिटेल में थोड़ा सा कवर करूंगी, क्योंकि भागवतम में लोग जो हैं कहते हैं अरे इसमें राधा रानी का जिक्र है, राधा रानी का तो कहीं जिक्र ही नहीं है, लड़ाई करते रहते हैं इसी के ऊपर, राधा रानी का जिक्र है, राधा रानी का जिक्र नहीं है, राधा रानी भागवतम में है, राधा रानी भागवतम में नहीं है। बट एक्चुअली में जब आप किसी से बहुत ज्यादा प्रेम रखते हैं, लगाव रखते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं किसी की, और उसके बारे में कुछ लिख रहे होते हैं, तो उसमें अपने बारे में नहीं लिखते हैं। जिसकी आप बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं आप उसी के बारे में इसमें लिखते हैं। इसीलिए इसमें राधा रानी के जो धाम से शुकदेव आए हैं, इसीलिए उनका नाम शुक है। इसीलिए इतने सारे पैरेट्स हैं वृंदावन में। जो शुक हैं वो पैरेट हैं, और वो राधा रानी के धाम में पैरेट के ही रोल में थे, बट उनको राधा रानी भेजती हैं यहाँ पृथ्वी पे एज अ ह्यूमन बीइंग टू नरेट भागवतम। तो शुकदेव जो है वो राजा परीक्षित को और बाकी सारे जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि उस समय में थे उनको ये भागवतम बोलते हैं। और उसके बाद कई हजारों साल बाद यहाँ पे नैमिषारण्य में भागवतम होती है, सो दैट कि ये नॉलेज फाइनली स्टेप बाय स्टेप लोगों के द्वारा हम तक पहुंच जाए। और पहले मुंह जबानी लोगों को ये भागवतम याद थी, उनको खाली लिखने की जरूरत नहीं थी। एवरी श्लोक वॉज इन देयर माइंड ओनली। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भागवतम महापुराण के फर्स्ट कैंटो के साथ ही और डिटेल में। हरे कृष्णा।